हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे WH टाइप क्वेश्चन से एंड इफ टाइम परमिट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक भी ज़रूर लेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज WH टाइप क्वेश्चन। द वर्ड द टॉपिक इटसेल्फ सेज कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे WH वर्ड्स से स्टार्ट होंगे। WH यानी कि व्हेन, whom एंड ऑल एक्सेट्रा, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए WH वर्ड वो हम देखेंगे। बट जो भी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, सो जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, सो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो यूजुअली WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन 4 चीज़ों से बनता है। पहले तो आएगा WH वर्ड, फिर आता है एक ऑक्सिलरी वर्ड यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड देन आता है सब्जेक्ट, जो कि हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पढ़ा था, राइट, सब्जेक्ट। एंड बाद में आता है जो बचा हुआ सेंटेंस रहेगा वो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये 4 चीज़ों से हमारा WH टाइप क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे व्हाट हमारा WH वर्ड हो गया, बराबर, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, योर हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड नेम हमारा बचा हुआ सेंटेंस हो गया। अब WH वर्ड्स कौन से होते हैं? एज यू कैन सी, व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, इन वर्ड्स को हम WH वर्ड्स बोलते हैं। एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर्स WH, ओके। सो इसे हम WH वर्ड बोलते हैं। अब एक स्पेशल वर्ड है जो WH से स्टार्ट नहीं होता बट वो भी WH टाइप क्वेश्चंस में यूज होता है एंड दैट इज नथिंग बट हाउ, ओके। ये वाला वर्ड भी WH टाइप क्वेश्चंस के इसमें यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स वेयर WH टाइप क्वेश्चंस आर यूज्ड। यूजुअली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, ओके। सो लेट्स सी आवर एग्जाम्पल। अभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वी हैव टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। मतलब ना, तुम्हें सेंटेंस में कुछ तो अंडरलाइन करके दिया रहेगा एंड हमें बोला रहेगा कि वो जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमारे क्वेश्चन को आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वी नीड पेरेंट्स टू गाइड, टू लव एंड टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें पेरेंट्स क्यों चाहिए? ताकि वो हमें गाइड कर सके, हमें प्यार कर सके और हमें समझ सके, राइट। टू गाइड, टू लव एंड टू अंडरस्टैंड, ये हमारा आंसर है। तो हमें वैसे क्वेश्चन फॉर्म करना है, मतलब हमें क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के इसमें फॉर्म करना है। नाउ अब सवाल आता है कि कौन सा WH टाइप वर्ड यूज करें ताकि ये आंसर आए। कौन से वर्ड्स थे हमारे? हु आएगा क्या? यहाँ पे हु थोड़ी पूछा, हु रिफर्स टू अ पर्सन, बराबर। वेयर रिफर्स टू अ प्लेस। फिर आता है व्हेन मतलब टाइम हो गया। तो ऐसे जो अलग अलग डिफरेंट WH वर्ड्स जो दिए थे मैंने, वो तुम्हें ध्यान देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने तुम्हें ये वर्ड्स दिए थे, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, विच, हुज, हुम। सो जस्ट सी, ये वॉट मतलब हम किसी चीज़ को रिफर कर रहे हैं, क्या है वो, राइट। तो वॉट भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। हु, जैसे कि मैंने बोला, हु मतलब पर्सन हो गया। विच भी मतलब कौन सा, क्या, वो हो गया, तो विच भी नहीं आएगा। देखो ना, विच पेरेंट्स वी नीड, ऐसा थोड़ी आएगा। कैसे टाइप के पेरेंट्स चाहिए वो थोड़ी बताया। देन नेक्स्ट क्या है? हुज मतलब किसी का बिलोंगिंग है, किसी का चीज़ है वो, तो हम लोग ऐसा पूछते हैं ना, हुज थिंग इज दैट, वो हो गया। फिर हुम भी जो मैंने बोला ना, एक पर्सन को रिफर या फिर किसका, हुम डज इट बिलोंग्स, वैसे सब क्वेश्चंस होंगे। फिर वेयर क्या है? प्लेस है। व्हेन क्या है? टाइम को रिफर करता है। हाउ क्या है? हाउ भी नहीं होगा। यहाँ पे बचता है अभी वाई। अभी यहाँ पे जस्ट थिंक ऑफ द क्वेश्चन, वाई, हमें पेरेंट्स क्यों चाहिए?
यही तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी इंग्लिश का ग्रामर पार्ट क्यों ना हो, फर्स्ट उसको हिंदी में समझना, बिकॉज हिंदी या मराठी वॉट एवर इज योर लैंग्वेज, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट दैट थिंग इन टू योर माइंड, कि तुम अपने लैंग्वेज में जो भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, क्वेश्चन को पहले समझना, फिर तुम उसको चेंज करना। वी नीड पेरेंट्स टू गाइड, टू लव एंड टू अंडरस्टैंड। सो वाई डू वी नीड पेरेंट्स, बराबर ना। मतलब यहाँ पे अभी मेरा हिंदी में क्या आएगा कि हमें पेरेंट्स चाहिए गाइड करने के लिए, लव करने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए गाइड, टू लव, टू एंड टू अंडरस्टैंड। तो मैं पूछूंगी कि हमें पेरेंट्स क्यों चाहिए। क्यों का इंग्लिश वर्ड क्या है, बाय। तो मैंने बोला था हमारा जो WH टाइप क्वेश्चन होता है वो 4 टाइप से बनता है। कौन सा WH वर्ड, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो फर्स्ट WH वर्ड क्या आएगा, वाई हमारा WH हो गया। अब हमारा आएगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पे ये टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस है, बराबर। तो हम यूज करेंगे डू, क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू, इज, आर, बराबर। तो यहाँ पे वाई आर पेरेंट्स नीडेड, वाई आर वी नीड पेरेंट्स, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। जो सेंटेंस रहेगा उसको एज इट इज लिखना है, इसलिए जो सूट होगा वही हमें चूज करना है। तो वाई, डू, ये हो गया अपना WH वर्ड, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, एंड फिर हमारा क्या था, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो मैंने लिखा वी, बराबर। फिर उसके बाद क्या था, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, नीड पेरेंट्स, वाई डू वी नीड पेरेंट्स। अभी कुछ तो यहां मिसिंग है, इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए कुछ तो मिसिंग है, एंड वो कुछ क्या है, क्वेश्चन मार्क। डोंट एट ऑल फॉरगेट दिस साइन, और आई कैन से दिस पंचुएशन मार्क। बिल्कुल भी इस चीज़ को भूलना नहीं, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं उस क्वेश्चन मार्क को भूल जाने का। सो डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। सो हियर इज द आस्क क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पेरेंट्स। आई होप यू आर क्लियर। इफ नॉट हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अब सिर्फ रिस्पेक्ट है जो हमें अपना एज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब अपना आंसर की तरह, इट्स एन आंसर। रिस्पेक्ट जो है वो हमारा आंसर है, विद रिस्पेक्ट, सॉरी, विद रिस्पेक्ट हमारा आंसर है। तो अब बचता क्या है सेंटेंस, टीचर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड। अगेन WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स कौन से थे, विच आएगा नहीं, कौन सा है थोड़ी पूछा है। वाई, वापस से वाई नहीं आएगा, क्योंकि हम थोड़ी सवाल पूछ रहे कि वाई आर टीचर्स ऑलवेज ट्रीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड्स देखे उससे पहले हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। टीचर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, मतलब क्या बोले, जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम हमेशा रिस्पेक्ट दे के ही बात करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, राइट। टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ हम लोग देखते हैं, बात कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। सो टीचर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अभी हम इसको हिंदी में तो ट्रांसलेट कर, अभी विद रिस्पेक्ट को भूल जाओ तो हम ऐसा पूछेंगे, टीचर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे टीचर्स को हम ट्रीट करते हैं, विद रिस्पेक्ट, राइट। अब वो कैसे, ये जो कैसे वर्ड है उसको हमें कैसे, ये जो वर्ड है इसको हमें अभी इंग्लिश में एक WH वर्ड ढूंढना है। सो लेट्स सी, हु आएगा नहीं, हु मतलब कौन, बराबर। विच, वो भी नहीं आएगा, किसका, सॉरी विच भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट कौन से वर्ड है, वेयर, कहाँ, वो भी नहीं आएगा। हुज,
किसका, वो भी नहीं आएगा. whom, वो भी नहीं आएगा. who भी नहीं आएगा. why भी नहीं आएगा. WH वर्ड्स तो इतने सारे हैं बट वो कोई भी इसमें यूज नहीं हो रहा है. रिमेंबर दैट स्पेशल WH वर्ड हाउ. हाउ को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे, राइट. सो दिस इज आवर राइट वर्ड. तो क्या आएगा, हाउ आर टीचर्स ऑलवेज ट्रीटेड. वी कैन से दैट. देखो सबसे पहले WH वर्ड लिखा मैंने, उसके बाद मैंने क्या बोला था, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब. कौन सा है, आर. ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो तुम्हें खुद का ढूंढना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है. तो हाउ आर, बाद में क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स. तो हाउ आर टीचर्स. देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, टीचर्स ऑलवेज ट्रीटेड. समझा कैसे फॉर्म करना है WH क्वेश्चंस. अगर किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज डू कमेंट मी बिलो. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन मोर विद मोर सच एग्जांपल्स, तो मैं नेक्स्ट एक और पार्ट इसका ज़रूर बनाऊंगी सो दैट यू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. बट यूजुअली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यू विल बी गिवन अ सेंटेंस, उसमें एक अंडरलाइन पार्ट रहेगा जो तुम्हारा आंसर रहेगा एंड देन तुम्हें WH टाइप क्वेश्चन फॉर्म करना है. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अगर नहीं है क्लियर तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ज़रूर इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगी फॉर योर कन्वीनियंस. टिल देन थैंक यू. आई एम सॉरी क्वेश्चन टैग नहीं हो पाएगा एज ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है हमारे लिए, बट क्वेश्चन टैग मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी. थैंक यू.